हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा। हम करेंगे लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ओके, ये हमने एज्यूम किया है कि 3 + 2√5 एक क्या है, रेशनल है। रेशनल क्या होता है? फ्रैक्शंस के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, जैसे 1/2, 2/3। तो हम 3 + 2√5 को भी a/b एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है इसलिए a/b की फॉर्म में हो सकता है। ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, हमें पता है b ≠ 0, यानी p/q की फॉर्म में जो डिजिट होती है वहाँ पे नीचे 0 नहीं आ सकता, 1/0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे a/b में b 0 नहीं हो सकता है। हमें ये तो रेशनल नंबर हमने पढ़े थे, तब स्टार्टिंग में ही देख लिया था। चलिए अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे जो इक्वेशन मानी है a + 2√5 = a/b, उसको हम सेपरेट करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 3 है उसको इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2√5 = a/b प्लस जो प्लस था 3 वो माइनस में हो जाएगा, -3/1 लिख देते हैं। 1 नीचे लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√5 = a/b एंड a - 3b। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो 2 है √5 के पास, उसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं। उसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे √5 = a - 3b/2b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था 2 तो डिवाइड में चला गया। अब हम देख रहे हैं कि √5 इरेशनल नंबर है और इक्वल में जो a/b की वैल्यू जो आ रही है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं। लेकिन √5 तो फ्रैक्शंस में नहीं आ रहा, उसको नहीं लिख पा रहे। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व इस तरह से करेंगे। हम लिखते हैं √5 = a - 3b/2b। यहाँ पे √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि ये तो क्या है, इरेशनल है। एंड इक्वल्स में जो नंबर दे रखे हैं a - 3b/2b, ठीक है, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि ये क्या है, रेशनल है। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि इक्वल के इधर तो इरेशनल नंबर और इक्वल के उधर रेशनल नंबर, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि इरेशनल = रेशनल नहीं हो सकता, यानी √5 वाली डिजिट जब किसी नंबर से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो वो नंबर इरेशनल ही रहता है। तो हम लिख देंगे दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल में आ रहे हैं, इरेशनल एंड रेशनल। हैंस प्रूफ, इससे ये प्रूव होता है, क्योंकि 2 = 3 हम नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से इरेशनल = रेशनल हो ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो 3 + 2√5 है वो नंबर क्या हो गया, वो एक इरेशनल नंबर हो गया। ये हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया होगा कि जब रूट वाली कोई वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे उस नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, देन 3 + 2√5 will be irrational number. ओके, हैंस प्रूफ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। थर्ड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और उनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1/√2, ये p/q की फॉर्म में है, फिर भी इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम करेंगे इसको, सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। हमने इसको भी एज्यूम किया है, सेकंड क्वेश्चन में किया था उसी तरह से। तो जब रेशनल नंबर होता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं।
फ्रैक्शंस में लिखते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं उनको। जो भी कोई रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शंस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। सपोज यहाँ पे हम कुछ भी नंबर लिख देते हैं, 1/2, 2/3, 5/9, ये नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये फ्रैक्शंस है, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से हम 1/√2 को भी P/Q की फॉर्म में हमें लिखना होगा, तो हम इसको भी एज्यूम करेंगे। 1/√2 को भी हम लिखेंगे 1/√2 = A/B। इसको इस तरह से हम एज्यूम करके यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 = A/B। अब हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो √2 अपॉन में है उसको 1 की जगह यानी ऊपर ले जाना होगा, ताकि हम √2 को, क्योंकि हमने पहले भी रूट वाले जो भी डिजिट थे √2, √5, उनको इरेशनल प्रूव कर रखा है, तो हम √2 को इरेशनल इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। तो √2 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 की जगह। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर को हमें रेसिप्रोकल करना होगा। 1/√2 को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे नीचे वाली डिजिट डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। अब करते हैं, तब हम लिखेंगे √2। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो जो अपोन वाली डिजिट होती है, फ्रैक्शंस वाली होती है, वो अपोजिट हो जाती है, नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली डिजिट नीचे। तो √2/1 = B/A। उल्टा करके हमने लिख दिया 1/√2 एंड A/B, दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब हमें 1/√2 में से केवल √2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने √2 को पहले इरेशनल प्रूव कर रखा है। तो हम नीचे जो 1 है उसका डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसको हटा देते हैं। नीचे जब अपोन में 1 होता है तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या रह गया, √2 = B/A। और अब हमने देख रखा है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए हम इसको वापस से एक बार लिख लेते हैं। हम इसको लिखेंगे √2 = B/A। अब हम देख रहे हैं कि √2 वाली वैल्यू तो इरेशनल है और B/A जो फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है वो एक रेशनल नंबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी तरह से हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इरेशनल = रेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि B/A P/Q की फॉर्म में है, फ्रैक्शंस में है, तो वो तो रेशनल नंबर है, क्योंकि B/A क्या है, एक फ्रैक्शंस है। और आपको पता है फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस जो भी होते हैं P/Q की फॉर्म में जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इरेशनल = रेशनल। इससे पहले क्वेश्चन में किया है, आपको याद होगा अच्छे से। तो इरेशनल = रेशनल हो नहीं सकता, दोनों इक्वल में नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, यानी √2 = B/A पॉसिबल नहीं है। तो एक तो इरेशनल और एक रेशनल नंबर दोनों इक्वल में आना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखते हैं बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जब इरेशनल = रेशनल पॉसिबल नहीं है देन इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे भी प्रूव किया है कि √2 एक इरेशनल नंबर ही है, वो अपोन में है या मल्टीप्लाई में है, किसी में भी है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर ही है। जो यहाँ पे हमने दे रखा था 1/√2 इज रेशनल, जो एज्यूम किया था वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि 1/√2 रेशनल नंबर केवल एज्यूम कर सकते हैं। सो 1/√2 इज नॉट ए रेशनल। देन प्रूव क्या हो गया, 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट है 7√5। अब इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट 7√5 इज रेशनल। हम हर क्वेश्चन में एज्यूम कर रहे हैं, पहले उसको रेशनल मान के फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसको इरेशनल प्रूव कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस होगी इसमें भी। 7√5 अगर रेशनल है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। 7√5 = A/B। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो √5 को रख लेंगे और 7 को हम
इक्वल के उधर b के पास शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर डिवाइड में चला जाएगा। हम लिखेंगे √5 इक्वल्स टू a/7b, a/7b, ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। अब √5 इरेशनल नंबर एंड a/7b एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। अपॉन आ रहा है यहाँ पे, a/7b क्या हो जाएगा, दोनों एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए ये क्या आ जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। वापस हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉसिबल नंबर नहीं है, इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। ये भी पॉसिबल नहीं होने के कारण क्या प्रूव हो गया, इरेशनल, इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। देन 7√5 इज इरेशनल। लेकिन हम इसको लिखेंगे जिससे पिछले क्वेश्चंस में हम डिटेल में लिखते आए हैं, उसी तरह से हम लिख देंगे इसको। आप देख रहे हो कि 7√5 हमने एज्यूम क्या किया था, रेशनल नंबर है, कि 7√5 इज रेशनल, ये हमने एज्यूम किया था। लेकिन प्रूफ क्या किया कि 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। 7√5 इज नॉट रेशनल। सबसे पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल आ रहा है, जो कि सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देन 7√5 विल बी इरेशनल। हैंस प्रूफ, हमें ये ही प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। देखते हैं कि सभी क्वेश्चन में हमने इसी तरह से रूट वाली जो वैल्यू है उसको इरेशनल प्रूफ करके पूरे क्वेश्चन को जो वैल्यू डिजिट दे रखी है उसको इरेशनल प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट है 6 + √2। अब इसको भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। एज्यूम करेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल। सेम लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इसको भी प्रूव करते जाएंगे। अब रेशनल नंबर है तो ये भी a/b की फॉर्म में है। 6 + √2 इक्वल्स टू a/b लिख दिया हमने। अब हमें केवल √2 वाली वैल्यू को इरेशनल प्रूव करना है, जिससे कि सारा क्वेश्चन इरेशनल प्रूव हो जाए। तो हम यहाँ पे √2 को इक्वल के लेफ्ट साइड रख लेंगे, देन 6 को हम इक्वल के राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। प्लस में है तो वो माइनस में चला जाएगा। लिख देंगे √2 इक्वल्स टू a/b -6। ओके, 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 1 लिख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस में हैं। तो हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। सब्ट्रैक्ट करना है इसको सॉल्व करके, तो हम लिखेंगे √2 इक्वल्स टू सबसे पहले a -6b/b। एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ये आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। यहाँ पे भी √2 इरेशनल नंबर है, देन इक्वल्स में जो फ्रैक्शंस वाली वैल्यू है वो एक क्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। a -6b/b अपॉन में है, फ्रैक्शंस में है, यानी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये फ्रैक्शंस में है। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो भी फ्रैक्शंस में होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं वो रेशनल्स होते हैं। इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल। सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया था उसी तरह से यहाँ पे भी है। इसको लिखेंगे आगे हम इट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर लिख देंगे इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेशनल इक्वल्स टू रेशनल नहीं हो सकता है। तो जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने, 6 + √2 इज़ रेशनल। ये जो हमने सबसे पहले लिखा था उसको हमने रेशनल एज्यूम किया था, लेकिन वो तो रेशनल है नहीं। तो लिख देंगे देन 6 + √2 इज़ नॉट रेशनल। रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। हम लिख देते हैं इसको देन इट विल बी इरेशनल। ओके, ये भी हमने प्रूव कर दिया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया है। कोई भी रूट वाली वैल्यू है, √2, √3, √5 जो कि इरेशनल है, वो किसी भी नंबर में ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, तो वो नंबर या वो पूरी डिजिट इरेशनल बन जाती है। इस एक्सरसाइज में यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और यही आपको समझ में आना था कि रूट वाली जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में
नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।